नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स से विक्ट्री में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूं जिसने छोटी सी उम्र में नवोदय विद्यालय एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है। मैं आपको साथ साथ उनसे मिलाऊंगा और पूछूंगा कि आपकी तैयारी के बीच में क्या क्या बाधाएं आई थी। जब एक स्टूडेंट किसी भी चीज़ की तैयारी करता है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है ना, और कहाँ से उन्होंने तैयारी की थी, और पेपर के दौरान मतलब तैयारी के दौरान उनको कौन कौन सी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखना, और कौन सी क्लास में इस फॉर्म को भरा जाता है, कब इसका एग्ज़ाम होता है, ये इन्फॉर्मेशन में भी आपको सारी दूंगा। स्वागत है कंचन आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विक्ट्री में। ये हैं कंचन जोशी, है ना। आपको इनसे मिलाऊंगा और इनकी बातों का बहुत ध्यान से सुनना। छोटी सी स्टूडेंट है, 5th क्लास में ही इन्होंने नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है, और अभी हम इनसे आपको मिलाएंगे और देखिए ये अपनी जुबानी क्या क्या कहते हैं। आपका नेम क्या है? माई नेम इज़ कंचन जोशी। देखिए, इनका नाम कंचन जोशी है ना। आपने हाल ही में कौन से एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है? मैंने अभी राजीव गांधी नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम दिया था, है ना। इन्होंने हाल ही में नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम दिया हुआ था, जिसमें इनका रिजल्ट एकदम बहुत फर्स्ट क्लास आया हुआ है ना। मतलब इनका सिलेक्शन हो चुका है। आपको सिलेक्शन के बाद जिस दिन आपका रिजल्ट आया था तो आपको कैसा लगा था, कितनी खुशी आपको महसूस हुई थी? जब मेरा रिजल्ट आया था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, है ना। देखिए, छोटी सी उम्र में और रिजल्ट आने के बाद बहुत ज़्यादा इनकी खुशी हुई थी। कंचन, जब आपने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी तब आप कौन सी क्लास में थे? मैं तब 4th क्लास में थी, तो मुझे मामा पढ़ाते थे। देखिए, इनके जो मामा हैं इन्हें पढ़ाते थे, और जो नवोदय विद्यालय की तैयारी है इन्होंने 4th क्लास से ही स्टार्ट कर दी थी। जबकि जो नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम है उसका जो एग्ज़ाम होता है वो होता है 5th क्लास के एंड में, लेकिन इन्होंने तैयारी 4th क्लास से ही स्टार्ट कर दी थी। क्या आपने अपनी तैयारी घर पर रह के की थी या घर से बाहर रह के की थी? मैंने अपनी तैयारी घर से बाहर रह के की थी, अपने नैनीहाल में मामा और नानी के संग। देखिए, आप देख रहे होंगे कि कितनी छोटी ये स्टूडेंट है। 5th क्लास में पढ़ती थी, लेकिन 4th से ही ये अपने नैनीहाल चले गई थी, जो कि इनके मामा जी हैं, नवोदय विद्यालय की तैयारी कराते थे, एक टीचर भी हैं। तो ये अपने नैनीहाल में चले गए थे तैयारी करने के लिए। तो आपने देखा कि जिस प्रकार किसी भी तैयारी के लिए त्याग जरूरी है, इन्होंने 4th क्लास से ही अपने घर को त्याग दिया था, मतलब अपने नैनीहाल चले गए थे। जब आप अपने नैनीहाल गए हुए थे तो आप अपने नैनीहाल से घर कितने समय बाद आते थे? 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने या फिर 15 दिन में? अपने घर वालों से मिलने कितने समय बाद आप आते थे? मैं अपने घर आती थी अपने मम्मी पापा से मिलने, कभी 15 दिन में, कभी 1 महीने में। देखिए, कभी 15 दिन, कभी 1 महीने। क्या कंचन, जब आपने तैयारी स्टार्ट की थी, जब आपने नैनीहाल में थे, आपको अपने घर की याद आती थी कभी? आती थी मुझे अपने मम्मी पापा और बहन की याद। तो मुझे अपना नवोदय का एग्ज़ाम क्लियर करना था, तो मैंने अपनी पढ़ाई पे फोकस किया, और अपने घर पे जब मुझे टाइम मिलता था तभी मैं फ़ोन करती थी। देखिए, कितनी शानदार बात इन्होंने बोली हुई है कि इन्हें याद आती है। चाहे आप छोटे बच्चे हैं, चाहे आप बड़े हैं, हर किसी को अपने घर की याद आती है। इन्होंने जिस प्रकार बोला कि मुझे भी घर की याद आता थी, लेकिन मेरा एक फोकस था कि नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तब मैं किसी से कुछ नहीं कहती थी। सिर्फ जब मुझे टाइम मिलता था उसी समय मैं घर वालों से बात करती थी, है ना। तो आप लोगों को भी ये सोचना होगा कि एक पेपर क्लियर करने के लिए कितनी चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती है। अब हम जानेंगे कि कंचन का जो डेली का शेड्यूल रहता था, कि दिन में कितने बजे पढ़ते थे, कितने बजे उठते थे, कब इनका स्कूल का टाइमिंग रहता था, सब कुछ कंचन आपको बताएंगी, है ना। तो कंचन, आपका जो डेली रूटीन रहता था वो क्या रहता था? सबसे पहले मैं सुबह 6:30 पे उठ जाती थी। उसके बाद मैं ब्रश वगैरह करके अपनी पढ़ाई करती थी 7 o'clock से 8 o'clock तक। देखिए, इन्होंने बताया कि सुबह में उठ के 1 घंटा पढ़ाई करते थे। उसके बाद इनके स्कूल की टाइमिंग क्या थी वो भी हम इनसे जान लेते हैं। हमारे स्कूल की टाइम थी 8:30। ठीक है, 8:30 इनकी स्कूल का टाइमिंग था, और स्कूल में ये 1 बजे तक पढ़ाई करते थे। स्कूल से घर आने के बाद फिर से ये कोचिंग करते थे। ये खुद ही बताएंगे कि कितने घंटे इन्होंने कोचिंग की थी। पहले हम स्कूल पे जाते थे कोचिंग करने के लिए 3 o'clock से 4:30 के बीच में, और उसके बाद घर में भी मामा पढ़ाते थे 4:30 से लेके 5:30 तक। देखिए, पहले ये स्कूल में भी पढ़ाई करते थे, और उसके बाद स्कूल से घर आने के बाद भी ये घर में भी नवोदय विद्यालय की तैयारी करते थे।
क्या तैयारी के दौरान आपने कभी अपने गेम्स खेले या फिर आपको गेम्स खेलने का समय नहीं मिलता था? समय मुझे मिलता था लेकिन वहाँ पे खेलने के लिए कोई बच्चे ही नहीं थे। देखिए, ये बोलने की हमें समय तो मिलता था लेकिन मजबूरी ये थी कि वहाँ कोई मतलब बच्चा ही नहीं था इनके लायक का खेलने के लिए, है ना। तो ठीक है, उस समय ये कुछ अपना अकेले खेलते होंगे। अब मैं इनसे जानूंगा कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते थे। क्या एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे या फिर एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे? आपके स्कूल का नाम क्या था? मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल GPS गिनती गाँव कोटाबाग था। देखिए, जिस प्रकार इन्होंने बताया कि ये एक गवर्नमेंट स्कूल के विद्यार्थी हैं, अब मैं आपको इसके ज़रिए समझाना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल में भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटी हैं और बहुत ज़्यादा उन्नति के साथ हमारे गवर्नमेंट स्कूल आगे की ओर बढ़ रहे हैं। मैं कंचन आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि आपके स्कूल से कितने विद्यार्थी नवोदय विद्यालय में निकले हुए हैं? पहले तो स्कूल से हमारे स्कूल से पहले 7 बच्चे नवोदय में निकले थे और फिर जो घर वाला ट्यूशन था उसमें से भी 4 बच्चे हमारे स्कूल से निकले थे। देखिए, एक स्कूल से 7 बच्चों का सिलेक्शन बहुत बड़े मायने रखता है और उसके बाद घर से भी 4 बच्चे, टोटल 11 स्टूडेंट का जो सिलेक्शन हुआ था वो इनके मामा जी ने दिया था, है ना। 11 सिलेक्शन वन टाइम, एक बहुत बड़ा नंबर है 11। इसके बाद अभी हम कंचन से पूछेंगे कि पेपर से पहले आपने क्या प्रैक्टिस सेट दिए हुए थे? हाँ, मेरा जब पेपर था तो उससे पहले मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट दिए थे। 5 या 6 मैंने प्रैक्टिस सेट दिए थे और सॉल्व पेपर थे 11 या 10। देखिए, इन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए थे और सॉल्व पेपर भी दिए थे। तो आपको क्या उन पेपरों से एग्ज़ाम में मदद मिली? हाँ, उन पेपरों से मुझे बहुत मदद मिली। उसमें सॉल्व पेपर भी थे, उनसे हमें पता लगता था कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे पेपर में। तो जो भी विद्यार्थी या जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि उनका जो स्टूडेंट है या जो बच्चे हैं अगर 5th क्लास में पढ़ते हैं तो 5th क्लास में ही नवोदय विद्यालय के फॉर्म आते हैं और उसके बाद उसका जो एग्ज़ाम होता है वो फरवरी या मार्च के समय होता है। उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस किस चीज़ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आप हमारे स्टूडेंट को, हमारे पेरेंट्स को बता सकते हैं। सबसे पहले उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आते थे 40 राजीव वाले में और जवाहर वाले में आते थे 50 क्वेश्चन। फिर आती थी उसमें मैथ्स के तो 20 क्वेश्चन आते थे राजीव में और जवाहर में आते थे 25 क्वेश्चन। फिर आती थी उसमें हिंदी में उसमें आते थे 20 क्वेश्चन और जवाहर में भी उसमें 25 क्वेश्चन आते थे। देखिए, जिस प्रकार इन्होंने बताया कि मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी सब्जेक्ट ही इसके अंदर होता है, क्या इसके अंदर इंग्लिश के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं? नहीं, इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारी तैयारी करने वाले हैं उन सबको पता चल गया है कि कैसा कैसे एग्ज़ाम पूछा जाता है। जब आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर गए थे, क्या आपको उस समय डर लगा था? हाँ, थोड़ा थोड़ा डर लगा था। देखिए, है ना, मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा डर लगा था। चाहे आपकी तैयारी कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, आपके 100 से 100 नंबर क्यों ना आए हों, आपको उतनी ही डर लगती है जितनी एक 100 में से 50 नंबर वाले स्टूडेंट को लगती है, क्योंकि डर दोनों को बराबर लगती है। और 100 से 100 वाले स्टूडेंट को कहीं ज़्यादा डर लगती है कि हमने इतनी पढ़ाई की हुई है, अब आगे को हमारा क्या होगा, है ना, कहीं पेपर आगे पीछे ना आ जाए। तो ये डर होना स्वाभाविक है और डर भी आपको तभी लगती है जब आपने तैयारी शुरू की होती है। मैं कंचन से एक चीज़ और पूछूंगा कि जब इन्होंने 4th में तैयारी स्टार्ट की थी, क्या इन्हें क्या लगता था कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? पहले तो मुझे डर लगता था कि मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाऊँगी। है ना। देखो, स्टार्टिंग में हर किसी को डर लगता है कि हम एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन जब बाद में इन्होंने पढ़ाई स्टार्ट करी और जब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो हमें खुद पता लगने लग जाता है कि जो हमारी तैयारी है वो अच्छी है और हमारा सिलेक्शन अब हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी 5th क्लास में पढ़ने वाली कंचन जोशी, जिन्होंने हमने बताया कि कैसे इन्होंने नवोदय विद्यालय की तैयारी स्टार्ट की थी और कैसे इन्होंने पेपर पास किया। क्या आपका नवोदय विद्यालय में एडमिशन हो चुका है या अभी होने वाला है? मेरा एडमिशन हो गया है, लेकिन अभी हमें उसमें जाना है 5 जुलाई को। 5 जुलाई 2023 को इनका फर्स्ट डे होगा उस स्कूल में।
अब मैं आपको कुछ जो स्कूल होता है नवोदय विद्यालय के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, ताकि जो हमारे पेरेंट्स देख रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं, जिनकी चाहत है कि नवोदय विद्यालय में हम निकलें, कैसे कैसे वो क्लियर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए स्टूडेंट, इसके जो फॉर्म आते हैं वो आते हैं 5th क्लास में। 5th क्लास में इसके फॉर्म भरे जाते हैं, और जब आप 5th क्लास के एंडिंग में होते हैं, मतलब अप्रैल मई में, इसके पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं। पेपर में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं ये कंचन ने आपको बता दिया है। इसके बाद आपका रिजल्ट आता है, और रिजल्ट में जो स्टूडेंट पास होता है उसे नवोदय विद्यालय में जाना होता है। नवोदय विद्यालय के अंदर 6 से लेके 12 तक जो पढ़ाई होती है फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आपको वहाँ हॉस्टल मिलता है, हॉस्टल में खाना मिलता है, और एक नियमित तरीके से आपकी जो स्टडी है वो कराई जाती है। जैसे मॉर्निंग में 4:30 बजे आपको उठना पड़ता है ना। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, मतलब आपको घर का त्याग करके वहाँ पर रहना होता है, और अपनी पढ़ाई को 12 क्लास तक फ्री ऑफ कॉस्ट करना होता है। खाना पीना रहना सब कुछ फ्री होता है, यहाँ तक कि स्टडी मटेरियल भी आपको फ्री में मिलता है। तो दोस्तों, ये थी एक कंचन जोशी की कहानी, जो कि छोटी सी उम्र में एक पेपर क्लियर किया हुआ है। इनका हौसला आगे को बढ़ता जाएगा, क्योंकि छोटी सी उम्र में पेपर को क्लियर करना मतलब हौसले को बढ़ावा देना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? और एक बार आप सभी लोगों से विनती है कि कॉन्ग्रेचुलेसन बोल के कंचन जोशी को बधाइयाँ देंगे, है ना। तो कंचन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, है ना। जय हिंद, जय भारत।